हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में जो हम लोग ने 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था पेपर 1 का, उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं अपराध संघ के बारे में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, जो हमारा सिलेबस दिया गया है, उसमें आज तक हम लोग ने बेसिकली अकाल प्रसव के बारे में बात कर लिए हैं, फिर विलंबित प्रसव के बारे में बात कर लिए, प्रीटर्म लेबर के बारे में बात कर लिए। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं इसके अपराध संघ टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग अपराध संघ की परिभाषा देखेंगे, निदान देखेंगे, संप्राप्ति, लक्षण और उसकी चिकित्सा क्या है, ये सारी चीज़ों के विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपराध संघ क्या होता है। तो बोला गया कि प्रसव हो जाने के बाद अपरा का स्वतः न निकलना अपरा संघ कहा जाता है। ठीक है, मतलब मान के चलो प्रसव हो गया लेकिन प्लासेंटा जो है बाहर नहीं निकल रहा है, फिटस क्या हो गया, बाहर आ गया लेकिन प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को अपरा संघ कहते हैं। तो प्रसव के बाद अगर अपरा स्वतः बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग अपरा संघ कहते हैं। आचार्य चरक ने वर्णन किया है कि जब प्रसव हो जाए तो परिचारकों में से एक स्त्री ध्यान दे कि अपरा बाहर आ गई है या नहीं। आचार्य कश्यप ने भी अपरा निर्गमन के पश्चात ही उस स्त्री को सूतिका कहा है। तो ठीक है, तो अपरा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर प्रसव हो रहा है तो उस समय प्रसव में ये भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो रहा है कि अपरा बाहर निकल रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं अपरा संघ के क्या क्या लक्षण हैं। तो बोला गया है कि अपरा मार्ग से निकलने वाले वात मूत्र पुरुष आदि सभी मल अंदर रुक जाते हैं। ठीक है, अगर अपरा नहीं निकल रहा है तो ऐसे में कहोगे वात मूत्र पुरुष आदि सभी जो मल है इनका भी धारण बताया गया है। साथ ही साथ बोला गया है कि स्त्री में अनाह, आदमान, शूल और अग्निमान आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है कि अपरा पतन न होने पे वहां पे अथ अपरा अपत्य हत्या आधमानो कुरुते, अनाह आधमानो कुरुते। क्या बोला गया कि अनाह, आधमान, शूल, अग्निमांद आदि जो कंडीशन है वहां पे देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं इसके चिकित्सा सिद्धांत की। अपरा संघ में क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं। तो चिकित्सा सिद्धांत में आपको याद रखना है कि अपरा संघ का मुख्य कारण क्या होता है, वायु होता है। तो जो वायु के निदान हम लोग ने देखा था कि वायु का दूषित हो जाना या फिर सुक्रस्थ वायु का होना, यही अपरा संघ के भी कारण माने गए हैं। तो अपरा संघ का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे वायु का निदान होता है, मतलब कि वायु को शांत करने के से अपरा तुरंत अपने आप ही निकल जाते हैं। तो इसके लिए बोला गया कि स्थापन बस्ती के प्रयोग से वायु के अनुलोम हो जाने पर वात एवं पुरुष के साथ चिपकी हुई अपरा भी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे याद रखो सबसे पहले कि अपराध संघ क्या होता है, उसका डेफिनेशन याद रखना है। फिर अपराध संघ के लक्षण में आत्मान, अनाह आदि जो लक्षण बताए गए हैं ये आपको लिखना याद रखना है। चिकित्सा सिद्धांत में ये याद रखना है कि वायु के कारण होता है अपराध संघ, और वायु की चिकित्सा होने पे अपने आप क्या होता है, अपरा भी बाहर निकल जाती है। तो वायु का अनुलोमन हो जाने पर वात शांत हो जाता है और वात और पुरुष के साथ क्या होता है, जो अपरा होती है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें विभिन्न विभिन्न के प्रकार के कौन से उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बाह्य उपचार। बाह्य उपचार में बोला गया है कि जो स्त्री है वो अपने दक्षिण हस्त से स्त्री के नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर वाम हाथ से पीठ को पकड़कर हिलाना तथा स्त्री की बाहों को ऊपर उठाकर उसे खूब हिलाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो स्त्री है, कोई एक परिचारिका जो रहेगी वो क्या करेगी, स्त्री के नाभि को बलपूर्वक दबाएगी और दूसरे हाथ से पीठ को दबाएगी, पकड़ेगी और क्या करेगी, जो स्त्री होगी उसको हिलाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ दूसरी स्त्री जो परिचारिका है वो स्त्री के बाहों को ऊपर उठाकर उसे भी हिलाएगी। साथ ही साथ पाशनी से स्त्री के सोड़ी पर बार बार दबाव डालना चाहिए। ठीक है, पाशनी से स्त्री के सोड़ी पे, पार्शनी मतलब पीछे की तरफ से जो स्त्री का पेल्विक एरिया है वहां पे दबाव डालने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों स्पीकों को पकड़कर भली भांति दबाना चाहिए। ठीक है, दोनों जो पेल्विक बोन है दोनों साइड से क्या करना चाहिए, भली भांति दबाने के लिए बोला गया है। बालों की बेड़ी अथवा बाल लिपटी हुई उंगली से कंठ एवं तालू का स्पर्श कराना। ठीक है, क्या बोला गया है, बालों की बेड़ी मतलब कि बाल का गुच्छा हो या फिर उंगली में बाल लपेट कर उसको कंठ या तालू तक स्पर्श कराने के लिए बोला है। या फिर योनि को तैलाक्त करके पार्श्वों को पीड़न करना एवं उसे बार बार हिलाकर अथवा अंश पीड़िका की तरफ पीड़न करना। बेसिकली क्या बोला गया है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई गई है जिससे योनि के प्रदेश में स्कंदन करना है, जिससे कहो अपरा वहां से निकलकर बाहर आ जाए। तो ये बाह्य उपचार किया। अब बाह्य प्रयुक्त औषधियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है योनि धूपन। ठीक है, योनि धूपन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, गर्भ संघ में भी देखते हैं और अपरा संघ में भी योनि धूपन बोला गया है। तो भोजन पत्र
काचमणि एवं सर्प निर्मोक से योनि में धूपन करने के लिए बोला गया है। भोजन पत्र एवं गुगलेव से योनि का धूपन करने के लिए बोला गया है। सालीमूल सादित घृत से योनि का अभ्यंग पहले करें, फिर उसके बाद कटुकालाबु, जालिनी, निम्ब एवं सर्प निर्मोक से धूपन करने के लिए बोला गया है। उसके बाद कटुकालाबु, कृतवेदन, सरसप एवं सर्प निर्मोक या फिर सिर्फ सर्प निर्मोक को सरसों तेल में मिलाकर वहाँ पे प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें योनि धूपन के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या याद रखने का चिकित्सा सिद्धांत में कि वात की चिकित्सा करना है, फिर बाह्य में बेसिकली किसी भी तरह से पेल्विक रीजन को दबाना है, उसको हिलाना है जिससे क्या हो च्युत हो जाए अपने स्थान से। दूसरा आता है कि औषधियों में सबसे पहले योनि धूपन कर सकते हैं, फिर उसके बाद योनि लेपन या फिर योनि पूर्ण। तो जिन औषधियों का हम लोग धूपन कर रहे थे वही सेम औषधियों का हम लोग क्या कर सकते हैं, योनि लेपन या फिर योनि पूर्ण भी कर सकते हैं। जैसे कटुकालोबु, जालिनी, निम्ब एवं सर्प निर्मोक के कल्क को सरसों तेल में मिलाकर लेप कर सकते हैं। गुड़ एवं शुंठी के कल्क का लेप कर सकते हैं, या फिर उमा या सालमली निर्यास को घी के साथ मिलाकर योनि में पूर्ण कर स्त्री को हिलाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद औषधियों का अन्य अंग पर धारण एवं सिंचन। ठीक है, ये तो योनि प्रदेश में हो गया। अब अन्य अंग पे भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि लांगली मूलक कल को हाथ एवं पैर या उदर पर करना चाहिए। ठीक है, लांगली मूलक लेने का, उसका कल्क बनाने का, उसको हाथ पे, पैर पे और उदर पे लेप करना है। हिरण्य पुष्पी मूल, सुवर्चला और विशल्य का हाथ या पैर में धारण करना, जो कि हम लोग गर्भसंग में भी देखते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये आपको इजी पड़ेगा क्योंकि गर्भसंग की भी सेम चिकित्सा बताई गई है और अप्रसंग में भी सेम चिकित्सा बताई गई है। उसके बाद बोला गया कि महावृक्ष के क्षीर से मूर्धा पर अवसेचन कर सकते हैं। फिर आता है योनि पिच्चू धारण। शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल, हिंगुस सादित तेल की योनि पिच्चू का धारण सुलभ बताया गया है यहाँ पे। फिर बस्ती प्रयोग, ऑफकोर्स हम लोग ने देखा कि वात की वजह से हो रहा, तो इसमें क्या होगा, बस्ती जब से इंपॉर्टेंट है। और बस्ती में भी कौन सा, स्निग्ध बस्ती देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वात का ऑलरेडी। तो बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पे कि शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन एवं हिंगुस साधित तेल से अनुवासन बस्ती देंगे। फिर जो अपलापन द्रव्य हैं जैसे कि बलवज क्वाथ हो गया, मेरे एवं सुरामंड कुलत्त क्वाथ या फिर मंडुक पर्णी या फिर पिपली के क्वाथ में मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, कुटच, कृतवेदन एवं हस्त पिपली मिलाकर स्थापन एवं इन्हीं औषधियों से सिद्ध कटु तेल से उत्तर बस्ती देने का। ठीक है, तो अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती का यहाँ पे ज्यादातर उल्लेख देखने को मिलता है। और अगर स्थापन दे भी रहे तो स्थापन के बाद तुरंत उत्तर बस्ती या फिर तुरंत क्या करना है, हमें अनुवासन बस्ती देना है। जैसे कि क्या बोला गया कि सिद्धार्थक, कुष्ठ, लांगली तथा महावृक्ष के क्षीर से अथवा सुरामंड से स्थापन बस्ती एवं इन्हीं औषधियों से सिद्ध कटु तेल से उत्तर बस्ती प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद अगेन बोला गया है कि सालमली वृंत को अच्छी प्रकार से स्विन्न करके, मतलब स्वेदन करके, उससे पंचमूल कषाय में मर्दन करके, उसे फिर छान कर फलादि द्रव्य एवं स्नेह को भली भांति मिलाकर अगेन स्थापन बस्ते। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करना है, बस्ती प्रयोग में एक दो आप याद कर लोगे तो उतना इनफ होगा। ठीक है, जो भी आपको इनमें से इजी लगा, जैसे सिगरू, सुमुख, मरीच, अजाजी एवं चित्रक के कल को तथा क्षीर एवं गोमूत्र से साधित कटु तेल से अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। सताहा, सरसप, अजाजी, सिगरू, तीक्ष्णक, चित्रक, हिंगू, कुष्ठ, मदन फल, गोमूत्र एवं गोक्षीर से सिद्ध सरसों तेल से अनुवासन एवं उत्तर बस्ती दे सकते हैं। तो यहाँ पे सरसप तेल का इंपॉर्टेंस हर जगह देखने को मिल रहा है। तो जो भी सरसप तेल है उसमें विभिन्न विभिन्न औषधियों को प्रयोग करके क्या करना है, उससे अनुवासन या फिर स्थापन या फिर उत्तर बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसके बाद यहाँ तक हम लोग ने देख लिया बाह्य प्रयोग, फिर बाह्य औषधि प्रयोग। अब आता है अभ्यंतर औषधि प्रयोग। अभ्यंतर औषधि में बेसिकली बोला गया गुड़ एवं शुंठी के कल्क का सेवन कर सकते हैं। फिर कुष्ठ एवं तालिस के कल्क को बलबल के यूस अथवा मैरे एवं तीक्ष्ण शुरामंड अथवा कुलत्थ यूस अथवा मंडूक पर्णी एवं पिपली के क्वाथ के साथ पान कर सकते हैं। जो ऊपर हम लोग ने देखा था कि जिसका धूपन भी कर रहे हैं उसी का सेम यहाँ पे पान भी करने के लिए बोला गया है। फिर छोटी एला, किलिम, कुष्ठ, नागर, विडंग, पिपली, कुलागरू आदि का फिर वापस से पान करा सकते हैं। चव्य एवं उपकुंचिका के कल्क अथवा जीवित खर वृषभ अथवा खर एवं वृषभ के दक्षिण कर्ण को काटकर, ठीक है, खर और जो वृषभ है उनके दक्षिण कर्ण को काटकर बलवज क्वाथ अथवा बिल्व बलवज क्वाथ आदि में से किसी एक में उसको घोल के एक मुहूर्त रखकर उस द्रव्य को निधार कर जो द्रव्य भाग रहेगा उसका पान करने के लिए बोला गया है। उसके बाद कुष्ठ एवं लांगली मूल को मध्य या मूत्र के साथ पान करने के लिए बोला है। साल मूल जो है या फिर पिपलादि गल के जो कल्क है उसको मध्य के साथ पान करने के लिए बोला गया है। तो ये डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गुड़ एवं शुंठी कल्क का सेवन कर सकते हैं।
फिर उसके बाद छोटी एला, किलिम, कुष्ठ, नागर, विडंग, पिपली, कुलागुरु आदि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर कुष्ठ एवं तालिस के कल्क को वल्वज यूस के साथ मैरे एवं तीक्ष्ण सुरामंड अथवा कुलथ यूस मंडुक पर्णी या पिपली के क्वाथ के साथ उसका पान कर सकते हैं। इसके अलावा कुष्ठ एवं एला कल्क को सुरा के साथ सेवन कर सकते हैं। साल, मूल या फिर पिपलादि गण जो है उनका कल्क बनाकर मध्य के साथ सेवन करें। अर्क एवं अलर्क के कषाय को सुरा मिश्रित करके पान कर सकते हैं या फिर वसा आदि चूर्ण को मध्य के साथ पान कर सकते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी जो अपरा है उसका पतन नहीं हो रहा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपरा का हाथ से निष्कासन करना चाहिए, जिसमें क्या बोला गया कि जो कटे हुए नाखून वाले स्निग्ध हाथ द्वारा नाल का अनुसरण करते हुए अपरा को निकालना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए कि सबसे पहले नाखून काट लेना चाहिए, कटा हुआ नाखून रहना चाहिए, हाथों को स्निग्ध करना चाहिए, उसकी असेप्टिक मीडियम प्रोवाइड करना चाहिए और उसको जो नाल है, जो नाभि नाल है, उसका अनुसरण करते हुए धीरे धीरे अम्बिलिकल कॉर्ड को फेच करते हुए कहाँ तक पहुँचना है, अपरा तक पहुँचना है, फिर अपरा को हाथ से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरा संघ की चिकित्सा कर सकते हैं। तो अपरासंग में आपको क्या क्या याद रखना है कि प्रसव हो जाने के बाद भी अपरा ना निकले तो अपरासंग कहते हैं वायु के कारण होता है। लक्षण में आधमान, अनाह आदि बोला गया है। चिकित्सा में सबसे पहले वायु का है तो अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। बाह्य उपचार में कैसे भी उसके स्पीक प्रदेश को हिलाना, उस पर दबाव देना है। बाह्य प्रयुक्त औषधियों में योनि धूपन, योनि लेपन, फिर योनि सिंचन या फिर अन्य धारण पर लेपन आदि करना है। योनि पीचू का धारण करना है, बस्ती का प्रयोग करना है। उसके बाद अभ्यंतर औषधि का प्रयोग कर सकते हैं और लास्ट में इन सभी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो अपरा का हाथ से निष्कासन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द अपराध संघ। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू अपराध संघ क्लियर हो गई होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।